अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर की बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले दो हम यहाँ पे ले रहे हैं पावर सीरीज़ और उनको ऐड करेंगे। इनका जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन को हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहली जो हमारे पास सीरीज़ है वो है सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और दूसरी में है n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 में और जो है दोनों को हमें सेम पावर में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो पीछे क्वेश्चंस में किया है कि सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है। तो अगर हम इसको n इज़ इक्वल टू 2 को पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2c2 x पावर 0 और हमारी जो समेशन है वो n इज़ इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो जाती है। ये हम प्रोसीजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x पावर जो है वो 1 आ जाएगी। इसी तरह से जब हम दूसरी साइड पे n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास x पावर 1 आ जाती है। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इसको डमी इंडेक्स के थ्रू सॉल्व किया है। हमने k को डमी इंडेक्स कंसिडर किया है। फर्स्ट जो सीरीज़ है उसमें n माइनस 3 इज़ इक्वल टू k होगा और जो हमारे पास n माइनस 2 जो है उसको हमने k कंसिडर किया है और जो हमारे पास सेकंड सीरीज़ है उसमें हमने n प्लस 1 को k कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे जब हमने n इज़ इक्वल टू पुट किया है कि n k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 तो यहाँ पे आपके पास आ गया इसके थ्रू n, तो यहाँ पे n k प्लस 2 आ गया और माइनस 1 हुआ तो यहाँ पे k प्लस 1 आ गया। सीरीज़ आपके पास n क्योंकि हमारे पास था इज़ इक्वल टू k प्लस 2 तो हमने उसकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे प्रोसीजर किया। यहाँ पे क्या है n इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने उसको k कंसिडर किया है n प्लस 1 इज़ इक्वल टू k। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो k इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। इसलिए ये सीरीज़ जो है k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो गई। यहाँ पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है। अब हम इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ कर देंगे। जब यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। मीन्स कि मैंने पहले यहाँ पे वही इक्वेशन रिपीट लिखी है, उसके बाद उसकी जो सोल्यूशंस आया उनको नेक्स्ट लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है x पावर k है और यहाँ पे भी x पावर k है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ में हमने कॉमन लिया और हमारे पास समेशन भी दोनों का सेम था और ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब इस सोल्यूशन को इक्वेशन 3 को आपने याद रखना है। इस सोल्यूशन को हम ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं इसमें यूज़ करेंगे। पावर सीरीज सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जो है y डबल डैश प्लस एक्स वाई, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल होता और उसको जो है वो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0, 1 ना भी हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो तब हम यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन पावर सीरीज़ के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट के लिए आएगा। अज्यूम पावर सीरीज़, हमने पावर सीरीज़ ये ले ली क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल डेरिवेटिव है तो हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लेंगे और जो हमारे पास पावर सीरीज़ की वैल्यू है उसको यूज़ कर लेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव का सोल्यूशन हमारे पास ये निकल आया। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेंगे। पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स पावर n माइनस 2 और x सम ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n। क्योंकि अब बाहर क्या है दूसरी सीरीज़ में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन्स कि इसकी पावर जो है वो अंदर चली जाएगी और इसकी पावर n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पीछे सोल्यूशन निकाला था इक्वेशन 3, वो सेम इसी चीज़ का ही हमने सोल्यूशन निकाला था। उस सोल्यूशन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यूज़ किया क्योंकि k हमारे पास क्या है एक डमी इंडेक्स है, हम इसको दोबारा से n में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जब हम x पावर 0 लेते हैं, क्योंकि ये क्या है
k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि जो हमारे पास x पावर 0 के लिए वैल्यू थी वो हमने सेपरेट कर ली हुई है, वो 2c2 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमारे पास x पावर 0 के लिए सोल्यूशन आ जाएगी। अब हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है सेकंड सीरीज़ ये वाली, ये है k वैल्यूज़ के लिए, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद k की वैल्यू क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है 1 टू इन्फिनिटी, बारी बारी इन सारी वैल्यूज़ को रख के देखेंगे। जब हमने k इज इक्वल टू 1 रखा इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई c3 इज इक्वल टू माइनस c0 ओवर 2 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा था तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह से k इज इक्वल टू 2 के लिए, k इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 इन सब वैल्यूज़ के लिए आप कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि हमारे पास c2 के लिए वैल्यू 0 आ रही थी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे c8 के लिए वैल्यू 0 आ रही है। अब इन वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारे पास ये क्या है सीरीज़ है, तो सीरीज़ हम बना लेते हैं। पावर सीरीज़ को ओपन करके मैंने यहाँ पे फॉर्मूला उसका लिख दिया, y इज इक्वल टू c0 c1x c2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है c2 0 है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाकी सारी जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास c0 और c1 की फॉर्म में आ गई। अब c1 को कंबाइन कर लेंगे और c0 वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करके यहाँ पे सीरीज़ को लिख देंगे, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। आज हम केस 2 करेंगे जिसमें हमारे पास रूट जो होंगे डिफरेंट निकलेंगे, उसके लिहाज से हम इक्वेशन भी डिफरेंट यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की जो है वो इक्वेशन बन रही है, क्योंकि जब हम ये पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये पी नॉट ऑफ एक्स 0 के इक्वल आ जाता है। फर्स्ट तो हमें ये देखना कि हम कौन सी पावर सीरीज़ अब इसमें अप्लाई करेंगे, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर r, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब इन सब में क्या है x पावर r कॉमन है, तो हम x पावर r को जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 में सेम है और ये एक जो है वो x पावर r प्लस 2 है, तो इसका मतलब है कि इसको हम सेपरेट ले लेते हैं। अब हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास पावर सीरीज़ इस इक्वेशन में अप्लाई होगी वो ये वाली होगी। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेके उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने मेंशन किया और ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे मेंशन किया है, और ये जो y की वैल्यू वो सेम यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। अब फर्स्ट में देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर में जाएगा 2n प्लस r बाकी रह जाएगा, x मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे जब पावर में जाएगा तो ये 2n प्लस r रह जाता है, और यहाँ पे ये पावर सीरीज़ एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और m स्क्वायर के साथ भी, तो जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 2n प्लस r प्लस 2 आ जाता है, और m के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये सेम ही इसकी पावर आती है 2n प्लस r। अब 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनमें हमारे पास पावर सीरीज़ जो है जो पावर है वो सेम है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन किया इसको तो यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है ये ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ पे 2n प्लस r आ जाएगा माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पे 2n प्लस r और इस इक्वेशन में भी 2n प्लस r सेम है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बाकी आ जाएगा 2n प्लस r माइनस 1 प्लस 1 और माइनस m स्क्वायर बाहर रहेगा। तो यहाँ पे इतनी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये 2n प्लस r इंटू 2n प्लस r जो 2n प्लस r स्क्वायर के इक्वल है माइनस m स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एज इट इज़। तो यहाँ पे अब इसको जो है वो ओपन कर लें, बेशक ओपन करेंगे सम पावर सीरीज़ के लिहाज से, तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 0 को जब पुट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 0 ये r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे c0 x पावर r आ जाता है। यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से r प्लस 2 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये पावर इस पावर से बड़ी है, तो हमने जो हमारे पास लीस्ट पावर है डिग्री जो है उसको लेना है, तो हम यहाँ पे c0 की वैल्यू को ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है c0 r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। c0 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, अगर c0 0 के इक्वल हो गया तो वो हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट इक्वेशन बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को जो है वो हमने 0 के इक्वल लिया।
जब 0 के इक्वल लिया तो स्क्वायर रूट दोनों लेने से हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस m। ठीक है, अब इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपके पास है और दूसरी हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ये वाली। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था, n इज़ इक्वल टू n-1 पुट करेंगे, उसके लिहाज से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। जब हमने n-1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप एक साइड पे इसको प्रोसेस को कर लीजिएगा। तो ये n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn-1 x पावर 2n प्लस r। अब इनकी पावर सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं 1 सीरीज़। तो यहाँ पे हमने n इज़ इक्वल टू 0 लिया, बाकी समेशन हमारा सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर, ये मैंने पहले ही आपको प्रोसेस कर दिया हुआ, अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn 2n प्लस r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास प्लस, क्योंकि पावर सेम हो गई है तो हम इनको जो है वो कॉमन ले सकते हैं, मैंने डायरेक्टली ये प्रोसेस किया है। तो x पावर 2n प्लस r Cn-1 अंदर आ जाएगा। अब ये हमारे पास पावर सीरीज़ के लिहाज से हम इनको जो है वो सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। इसका सोल्यूशन निकल आया। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को ले लेंगे कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है, क्योंकि समेशन में है ना, तो किसी भी पावर को ले तो वो तो 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल ले लिया। ये आ गया Cn इज़ इक्वल टू माइनस Cn-1 ओवर 2n प्लस r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे वो n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जो है वो ले लेना है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है। n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है माइनस C0 2 प्लस r इंटू होल स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। इसी तरह से n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस C1 ओवर 4 प्लस m स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर आता है। इसका मतलब है कि C1 की वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्यों हमने दो ही सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होती है उसमें दो ही वैल्यूज़ ज़्यादातर हमें रिक्वायर होती हैं। अब C1 और C2 निकाल लिया, पावर सीरीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे। पावर सीरीज़ को एक्सपेंड किया, C0 तो 0 के इक्वल नहीं था तो ये वैसे का वैसे ही रह गया। C1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, C2 की भी निकाल ली, प्लस सो ऑन प्रोसीजर चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्योंकि हमारे इक्वेशन हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है इसका, तो यहाँ पे रूट्स क्या थे, डिफरेंट थे, प्लस माइनस m। एक r1 इज़ इक्वल टू m है और r2 इज़ इक्वल टू माइनस m है, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी। अब इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। y की वैल्यू को पुट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सिंपल ही इक्वेशन बन रही है, तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे अब हमने निकालना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो रेगुलर आपके पास यहाँ पे इक्वेशन जो दी गई है ये है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि बाकी सिंपल थे तो यहाँ पे डबल आ गया x³ प्लस 4x। यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से जब हम P0 ऑफ x ये लेते हैं, इसमें 0 पुट करने से हमारे पास सोल्यूशन 0 ही आ जाता है। तो हमने रेगुलर और इरेगुलर चेक करना है इसको। ठीक है, ये सिंगुलर पॉइंट हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 x माइनस x नॉट 0 है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल x लिख दिया मैंने। P1 ऑफ x ओवर P0 ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x से कैंसिल, आपके पास इक्वेशन आ जाती है -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 0। लिमिट को जब हम पुट करते हैं तो ऊपर 0 आ जाता है और नीचे 4 आ जाता है। ठीक है, तो 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये एक फाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है। दूसरा हमारे पास इसके लिहाज से है, इसमें 6 ओवर x, इसको x को कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये इसका रूल है, डेफिनेशन है ये इसकी। तो x से कैंसिल, यहाँ पे 6x आ जाता है। दोबारा से जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 सोल्यूशन आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है
ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दे रहा है।